नमस्कार दोस्तों, आज के नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त और इस वीडियो में हम दैनिक रूप से आपके जन्म नक्षत्र तथा वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र गोचर के आधार पर आपका दिन किस प्रकार का रहेगा इस विषय में बात करते हैं। साथ ही आज के नक्षत्र के आधार पर आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। साथ ही यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है, चोरी हो जाती है, तो क्या वह वस्तु आपको प्राप्त होगी, यदि प्राप्त होगी तो वो कहाँ प्राप्त होगी, इन विषयों पर हम विस्तार से दैनिक रूप से चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र से महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे न्यू चैनल वेदसार संसार को सब्सक्राइब करें तथा उसके प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। आइए आज के नक्षत्र फल के ऊपर बात करते हैं। आज का दिन 24 जुलाई 2021 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दिन पड़ रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह माने गए हैं तथा इसके अधिपति देवता विश्वदेवा माने गए हैं। विश्वदेवा एक वैदिक देवता माने गए हैं जो कि परम एलिमेंट्स के कारक देवता हैं। इस नक्षत्र की आकृति मंच की आकृति है या फिर जिसे हम स्टेज कहते हैं। इसे गज दंत से भी दर्शाया गया है और इस नक्षत्र को यदि कुछ शब्दों में समझा जाए तो इसे हम कंप्लीट विक्ट्री कह सकते हैं, संपूर्ण जीत, एक क्षत्र राज। यह इस नक्षत्र का अपना स्वभाव है और इस नक्षत्र के जातक भी इसी स्वभाव के होते हैं। अब हम यह समझते हैं कि आज के दिन आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। आज का जो दिन है वह स्वभाव के आधार पर एक ध्रुव संज्ञक दिन है। इस नक्षत्र का जो अपना स्वभाव है वो स्थिर स्वभाव का यह नक्षत्र है और आज स्थिर प्रकृति वाले कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आज के दिन आप कोई मकान बनवाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं या फिर भवन वाटिका लगवाते हैं, फूल पौधे लगवाते हैं, अधिकार ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, तो आज आपको सफलता प्राप्त होगी। अर्थात कोई भी वैसे कार्य जिसमें स्थिरता की आवश्यकता होती है, चाहे वो धन जमा करना हो या फिर भूमि का क्रय करना हो, जमीन खरीदना हो या फिर मकान बनवाना हो, इन सभी कार्यों में स्थिर स्वभाव की आवश्यकता होती है और आज आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो दिन है वह ऊर्ध्व मुख नक्षत्र का दिन है। ऊर्ध्व मुख का अर्थ होता है ऊपर की ओर मुख वाला। तो वैसे कार्य जिसे हम ऊपर की ओर मुख करके करते हैं वह कार्य करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे कि भवन बनवाना, छत डलवाना, तोरण या फिर बंधनवार बांधना, ध्वजारोहण करना, बाग लगवाना, राज तिलक करना, पद ग्रहण करना, विमान यात्रा करना, ये सभी कार्य ऊपर की ओर मुख करके किए जाते हैं। अतः इस प्रकार के कार्य करना आज आपको सफलता प्रदान करेगा। आज किसी भी प्रकार से अधोमुख कार्य न करें या फिर चर संज्ञक चंचल स्वभाव के कार्य को आज आपको नहीं करना चाहिए। और यदि आज आप उग्र संज्ञक कार्य करते हैं, दारुण संज्ञक कार्य करते हैं, तो मैं आपको बतला दूं इसका दोष भी आपको लगेगा। दोस्तों, अब हम आज के चंद्र शुद्धि को करते हैं। 24 जुलाई 2021 को चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर आज मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि तथा कुंभ राशि वाले जातक के लिए चंद्र अशुद्ध है। चंद्र अशुद्ध का अर्थ होता है जिस भी राशि से चंद्रमा चतुर्थ, षष्टम, अष्टम या द्वादश में गोचर करते हैं उन जातकों के लिए, उन राशि वाले जातकों के लिए चंद्र अशुद्ध माने गए हैं और आपको किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को आज नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी विशेष कार्य, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चाहे वो यात्रा हो या फिर बिजनेस व्यापार से संबंधित कोई डिसीजन हो या फिर अपने कर्म स्थान से संबंधित कोई डिसीजन हो या अपने घर में कोई मंगल कार्य ही क्यों ना हो, कोई पूजा अनुष्ठान ही क्यों ना हो, आज आपको इसे पोस्टपोन करना चाहिए और जिस दिन आपका चंद्र शुद्ध हो उस दिन से कार्य प्रारंभ करें। आइए दोस्तों, अब हम आज के तारा चक्र फल के ऊपर विश्लेषण करते हैं। तारा चक्र फल को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको यह देख लेना आवश्यक है कि आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है और उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है। फिर आप मेरे इस तारा चक्र फल को समझ सकते हैं। 24 जुलाई 2021 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दिन पड़ रहा है और यदि आपका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत्त तारा में गोचर कर रहे हैं।
केतु के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए आज विपत्तियों से भरा दिन होने वाला है। आपके शरीर तथा मन में कोई डेंजर उत्पन्न हो सकता है। आपके शरीर में कोई पुराना रोग आपको कष्ट दे सकता है तथा आपके मन में भी कोई पुराना दुख, शोक, व्याधि उत्पन्न हो सकता है। किसी भय से भी आप आक्रांत हो सकते हैं और यह भय, यह विपत्ति आपके कर्म स्थान से संबंधित रहेगा। साथ ही आपकी कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित भी विपत्तियों का आगमन होने की संभावना बनती है। अतः आपको पूर्ण रूप से सावधान होना चाहिए और खुद को आज वैसे सिचुएशन में न डालें जहां पर आपको किसी भी प्रकार की विपत्ति उठानी पड़े। आज आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी का नाम स्मरण करके किसी भी कार्य को करें, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए संपत तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का संपत तारा में गोचर करना आपके लिए संपत्तियों से भरा दिन होने वाला है। धन से संबंधित किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्म स्थान से संबंधित विशेष लाभ होने की संभावना बनती है। कोई नया पद या फिर कर्म स्थान में पदोन्नति और उपलब्धि मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी, उस भाव के कारक तत्वों की प्राप्ति होगी तथा कारक तत्वों को आज आप खरीद सकते हैं, अपने कोष में जमा कर सकते हैं, जो कि आपके संपत्ति के रूप में परिणित होगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। आज आपको अपने कर्म स्थान से रिलेटेड पूर्ण रूप से सावधान होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं जो कि आपको नुकसान देने वाला होगा, वह भी अपने कर्म स्थान में। आज अपने बॉस से, अपने उच्च अधिकारी से आप अच्छे संबंध बनाकर रखें और यदि आज आप सावधानी पूर्वक अपने दिन को निकालते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इससे बचने के लिए आपको अपने माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इससे भी आपको लाभ होगा, संकट परेशानी टलेगी। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का अति मैत्री तारा में गोचर करना चंद्रमा के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए सबसे उत्तम दिन बीतने वाला है। आज आपको चहु दिशा से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके अपने सपोर्ट सिस्टम में वृद्धि होगी। आपके मित्रगण, आपके सहयोगी जन आपके सपोर्ट के लिए खड़ा रहेंगे। आपको उनसे पूर्ण लाभ होगा। सबसे निकटतम व्यक्ति से, जो आपके स्पाउस हैं, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी तथा अपने कर्म स्थान में भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कर्म स्थान से रिलेटेड या फिर अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अपने पिता से, गवर्नमेंट से आपको उचित लाभ तथा अनुकूलता प्राप्त होगी। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित विशेष शुभ फल उत्पन्न होने वाले हैं। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए मैत्र तारा में गोचर कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए आज मित्रता करने का दिन है। आज आप नए नए मित्र बनाएं, नए नए गठबंधन करें, अपने बिजनेस व्यापार, अपने कर्म स्थान से संबंधित कोई नए डील आप कर सकते हैं। नए डील करने का आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होगा और उस अपॉर्चुनिटीज़ से आपको निकटतम भविष्य में बड़ा लाभ होने की संभावना है। आज आपके मित्रगण आपके सहयोगी होंगे, आपके कलीग्स, आपके नेटवर्क सर्कल, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग भी आपके सहयोगी सिद्ध होंगे। आज आप नए मित्र बना सकते हैं, नए रिलेशनशिप, नए पार्टनरशिप को क्रिएट कर सकते हैं। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित मित्रता होने वाली है, उस भाव से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए वध तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का वध तारा में गोचर करना राहु के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने शरीर तथा मन दोनों को ही बचाकर रखना चाहिए। शरीर तथा मन में कोई बड़ा विपत उत्पन्न हो सकता है, मन में कोई बड़ा भय उत्पन्न हो सकता है और उस भय से आप आक्रांत होकर पीड़ित होंगे। मन में कोई गहन चिंता उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने शरीर को भी बचाकर रखना चाहिए। कर्म स्थान से रिलेटेड भी आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए। आप अपने कर्म स्थान में एक नॉर्मल दिन बिताएं
आज कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को न करें, क्योंकि कर्म स्थान में भी नुकसान होने की संभावना बनती है। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है, उस भाव से संबंधित आपको विशेष अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। उस भाव से संबंधित आपको विशेष अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं तथा उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान होने की भी संभावना बन रही है। आपको आज खुद को वैसे सिचुएशन में, कंडीशन में नहीं डालना चाहिए जहां आप किसी भी प्रकार के वध जैसी स्थिति में पड़ जाएं। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए आज सिद्धियों से भरा दिन होने वाला है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है तो चंद्रमा आज आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रत्यरी तारा में गोचर करना आपके लिए दुश्मनी से भरा दिन हो सकता है। आज आपके बिना किसी कारण के शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। उन शत्रुओं से आपको जूझना पड़ सकता है। आपके निकटतम व्यक्ति भी आपके शत्रु की भांति बिहेव करेंगे, ऐसा आपको प्रतीत होगा। आपका मन भी आज खिन्न रहेगा, आपके खुद के विरुद्ध कार्य करने वाला होगा। अतः आज आपको अपने मन की बात भी नहीं सुननी चाहिए। आपको आज थोड़ा खुद को आइसोलेट कर थोड़ा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। अपने कर्म स्थान में, अपने समाज में भी आपके शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको परेशानी उत्पन्न होगी। आपकी कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है, उस भाव से संबंधित तथा उस भाव के कारक तत्वों और उस भाव से संबंधित जो रिलेटिव्स हैं, उनसे शत्रुता होने की संभावना दिखती है। उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान होने की भी संभावना बन रही है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए क्षेम तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का क्षेम तारा में गोचर करना बुध के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए खुशियों से भरा दिन होने वाला है। आज आपको सभी प्रकार के कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। कोई नए कार्य आप कर सकते हैं। आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। आपसे जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनका भी मन आपसे मिलकर प्रसन्न हो जाएगा। आज आपको अपने कर्म स्थान में भी आपके प्रशंसक आपकी प्रशंसा करने वाले होंगे। अपने उच्च अधिकारी, अपने बॉस से अच्छे संबंध बनेंगे, अपने पिता से अच्छे संबंध बनेंगे। गवर्नमेंट से कोई लाभ होने की संभावना दिखती है तथा पुराने कृत्य शुभ कर्मों का भी शुभ फल आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं तथा आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्य भी आज सिद्ध होगा। आपकी कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है, उस भाव से संबंधित आपको विशेष खुशियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे न्यू चैनल वेदसार संसार को अवश्य सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।